इस वीडियो में हम बैकग्राउंड कलर्स और बैकग्राउंड इमेजेस पे काम करना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई इमेज लगाता हूँ। सोर्स इज इक्वल टू इमेजेस का फ़ोल्डर है मेरे पास, उसके अंदर लोगोस का फ़ोल्डर है और लोगोस के अंदर pbt logo .png ये मेरे पास फ़ाइल है। इसकी आउटपुट देखता हूँ मैं। ये आपके सामने आउटपुट नज़र आ रही है इसकी। अभी यहाँ नीचे मैं कोई हेडिंग या कुछ भी लिखता हूँ, H1 हेडिंग आफ्टर इमेज और यहाँ पे H1 हेडिंग बिफोर इमेज और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये हेडिंग इमेज से पहले आ रही है और ये इमेज के बाद आ रही है। अब इस इमेज के ऊपर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि इमेज के ऊपर लिख सकूँ। इसके लिए मुझे बैकग्राउंड इमेजेस को देखना पड़ेगा। बैकग्राउंड इमेजेस में ये काम कैसे करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और डिव को क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे क्लास लगाता हूँ बैकग्राउंड इमेज BGI बैकग्राउंड इमेज, नाम कोई भी दे सकते हैं क्लास का। यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग ओपन करता हूँ और इसमें डॉट बैकग्राउंड इमेज, पहले इसको मैं विड्थ देता हूँ, विड्थ 50%, हाइट 100px और बैकग्राउंड कलर रेड। ये मैंने इसको बैकग्राउंड कलर इमेज बैकग्राउंड कलर हाइट और विड्थ इसको दे दी। अब पेज को रिफ़्रेश करके देखता हूँ, ये मेरे सामने एक डिव डिस्प्ले हो रही है। इसकी विड्थ में थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ और 80% कर लेता हूँ और हाइट जो है वो 500px। ये इसका बैकग्राउंड कलर मैंने लगाया जो कि रेड है। तो बैकग्राउंड कलर जो है ये तो एक सिंगल कलर है। अगर मैं इसमें मल्टीपल कलर्स लगाना चाहूँ तो मल्टीपल कलर्स भी लगा सकता हूँ। दूसरा ये कि बैकग्राउंड कलर लगाएं तब भी ठीक है, फिर आप सिर्फ कलर लगा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ बैकग्राउंड लिख दें और इसको कलर दे दें, जैसे कि ये नीचे मैंने किया है, आप कलर ना लिखें, यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड लिखें, तो बैकग्राउंड में फिर आप कोई भी चीज़ बता सकते हैं, कलर भी बता सकते हैं। और अगर आप फाइल बता दें, URL इमेजेस का फ़ोल्डर है, उसके अंदर लोगोस का फ़ोल्डर है और लोगोस के अंदर pbt-logo.png ये फ़ाइल है और इसको रिफ़्रेश करें। सॉरी कोई प्रॉब्लम हो गया। लोगोस pbt लोगो, ये जो हमने यहाँ पे, हाँ इमेजेस, यहाँ पे इमेजेस का फ़ोल्डर है। पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें, ये आप डिव के अंदर एक बैकग्राउंड में इमेज डिस्प्ले हो गया है। अगर मैं इस डिव के साथ बॉर्डर भी लगा दूं ताकि ये मुझे विजिबल हो जाए, बॉर्डर 2px सॉलिड ग्रीन, पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके सामने ये बॉर्डर डिस्प्ले हो गया है। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे बॉर्डर का साइज़ थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 20px सॉलिड ग्रीन। तो ये देखें आपके सामने ये बॉर्डर शो हो रहा है आपको, और बॉर्डर के अंदर जो आपने इमेजेस वगैरह लगाए वो शो हो रहे हैं। बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप बैकग्राउंड लिखें। जैसे आपने ऊपर बैकग्राउंड कलर लिखा, आप बैकग्राउंड जस्ट बैकग्राउंड लिख के आप कलर भी बता सकते हैं, इमेज भी बता सकते हैं। और वैसे अगर आपने सिर्फ बैकग्राउंड में इमेज बताना हो, मतलब एक वैल्यू बतानी हो स्पेसिफिक, तो आप बैकग्राउंड डैश इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ फिर आप इमेज बता सकते हैं, यहाँ पे कलर आप नहीं बता सकते और यहाँ पे आप इमेज नहीं बता सकते। लेकिन इसके साथ आप कलर भी बता सकते हैं, इमेज भी बता सकते हैं। अब आप देखें कि बैकग्राउंड में जो इमेज आ रहा है वो रिपीट हो रहा है। मेरे पास ये इमेज है, राइट तरफ भी रिपीट हो रहा है और ये बॉटम की तरफ, यानी X और Y दोनों तरफ रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन होता है बैकग्राउंड रिपीट का, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट।
नो रिपीट का मतलब है ना एक्स की तरफ रिपीट हो ना वाई की तरफ रिपीट हो। और अगर आप चाहते हैं कि ये एक्स में रिपीट हो वाई में रिपीट ना हो, या वाई में रिपीट हो एक्स में रिपीट ना हो, तो भी आपके पास ऑप्शन है। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड रिपीट में रिपीट डैश एक्स, एक्स में रिपीट होना चाहिए। तो ये देखें एक्स में रिपीट हो रहा है। और अगर आप रिपीट वाई लिख दें तो ये वाई में रिपीट होगा। ये देखें वाई में रिपीट हो रहा है। और दोनों में अगर रिपीट करना है तो आप ये ऑप्शन बैकग्राउंड रिपीट का ख़त्म कर दें, बाय डिफ़ॉल्ट दोनों में रिपीट होता है। और अगर आप दोनों तरफ रिपीट नहीं करना चाहते तो बैकग्राउंड रिपीट में आप नन लिख सकते हैं। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। और जैसे कि आपने ऊपर यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज में आपने बताया URL बताई, इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिखूँ, सिर्फ बैकग्राउंड इमेज ना लिखूँ, बैकग्राउंड, उसमें एक URL दे दूँ और साथ में बता दूँ नो रिप एक URL दे दूँ। पहले ये URL दे के मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ। इसकी आउटपुट ये है कि ये एक्स और वाई दोनों में रिपीट हो रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं रिपीट का बता दूँ, नो रिपीट साथ ही बता दूँ, बैकग्राउंड जस्ट बैकग्राउंड, इसमें आपने एक बैकग्राउंड इमेज भी बता दे दिया और बैकग्राउंड रिपीट का भी बता दिया। पेज रिफ़्रेश करें तो आप देखें दोनों तरफ रिपीट नहीं हो रहा। या आप रिपीट एक्स लिखें और रिपीट वाई लिखें तो ये एक्स और वाई में रिपीट होगा। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम बैकग्राउंड लिखेंगे तो फिर हम बैकग्राउंड कलर इमेज और ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। और अगर हम बैकग्राउंड डैश कलर लिखेंगे सिर्फ कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज सिर्फ इमेज बता सकते हैं। और बैकग्राउंड रिपीट तो सिर्फ रिपीट होने का बता सकते हैं। लेकिन सिर्फ बैकग्राउंड लिखेंगे उसमें आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं। सपोज़ के मैं इसको एक्स में रिपीट करवा रहा हूँ, ये आपके सामने है, एक्स में रिपीट हो रहा है, सॉरी ये। तो आप देखें कि यहाँ पे एक्स में रिपीट हो रहा है, वाई की तरफ इसकी स्पेस खाली है। अगर मैं इसको रिपीट वाई कर दूँ तो वाई में रिपीट हो जाएगा, एक्स की तरफ हमारे पास स्पेस खाली बच जाएगी। मैं चाहता हूँ ये जो खाली स्पेस है ये भी ना बचे, यहाँ पे भी कोई कलर डिस्प्ले होना चाहिए। तो आप यहाँ पे उस कलर को स्टार्ट में एंड में जहाँ आपका दिल कहता है आप लिख दें ग्रीन। इसका मतलब है URL ये वाली होनी चाहिए, ये URL सिर्फ वाई में रिपीट होनी चाहिए। और उसके बाद जो एक्स की तरफ आपका गैप बचेगा वो गैप जो है ग्रीन कलर से फिल होना चाहिए। पेज को रिफ़्रेश करें, ये देखिए आपके सामने ग्रीन कलर आ रहा है, जो कि बैकग्राउंड में कलर और इमेज दोनों कंबाइन होकर यूज़ हो रहे हैं। अब ये वाला कलर जो है मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। और ये बैकग्राउंड इमेज दे देता हूँ। आउटपुट देखें तो ये आउटपुट है, बैकग्राउंड इमेज रिपीट हो रहा है। इसको रिपीट नहीं करना तो नो रिपीट को मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ये नो रिपीट होगा। अब हमने इमेज के साइज़ को एडजस्ट करना है, साइज़ को और पोजीशन को। तो पहले हम बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन को सेट करते हैं। हमारे सामने डिव डिस्प्ले हो रही है, उसमें हमारे इस वक्त जो इमेज है बैकग्राउंड इमेज वो हमारे लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे है। अगर मैं राइट टॉप कॉर्नर पे लेके जाना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड पोजीशन राइट, और पेज रिफ़्रेश करें तो आप देखें ये राइट की तरफ हो गया और पेज के सेंटर की तरफ हो गया। और अगर मैं राइट के बजाय बॉटम लिखूं ये बॉटम में आ गया और राइट और लेफ़्ट दोनों सेंटर में। इसी तरह अगर मैं टॉप लिखूं तो ये टॉप में सेंटर पे आ गया। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि ये बॉटम में आए, जैसे यहाँ पे पहले बॉटम में आया था, ये इसी तरह से बॉटम में शो होना चाहिए, लेकिन बॉटम में लेफ़्ट की तरफ शो होना चाहिए। तो यहाँ आप दोनों प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी बताएंगे, बॉटम लेफ़्ट वाले बॉटम की तरफ शो होना चाहिए, ये लेफ़्ट को। इसी तरह टॉप लेफ़्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप लेफ़्ट तो वैसे ही होता है।
अब मैं बॉटम लेफ़्ट करूँगा, बॉटम राइट करूँगा तो इस कॉर्नर पे आ जाएगा, बॉटम राइट, ये देखें ये इस साइड पे आ गया। तो बैकग्राउंड इमेज को आप किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, अपनी मर्ज़ी से डायमेंशंस दे के भी कर सकते हैं। ये तो कुछ लिमिटेड सी पोजीशंस थी इसकी। अगर मैं इसको पिक्सल में पोजीशन देना चाहूँ, अपनी मर्ज़ी से थोड़ा थोड़ा मूव करना चाहूँ, तो बैकग्राउंड पोजीशन में आप यहाँ पे बताएं 10px 50px, आपने दो डायमेंशंस बताएं। पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखें पहले डायमेंशन जो है वो हॉरिजॉन्टल में आपके पास यानी कि लेफ़्ट वाले आई से कितने गैप पे होना चाहिए, तो ये 10px ये वाला हो गया। और दूसरी डायमेंशन ये कि टॉप से नीचे कितना होना चाहिए, तो ये देखें आपके सामने ये नीचे आ गया टॉप से। इसी तरह अगर आप इसको माइनस में दे दें -10px -50px और पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखें कि आपका बैकग्राउंड इमेज जो है वो डिव के एरिया से भी बाहर निकलता जा रहा है। तो इसमें आप अगर 50%, हाँ इसको आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं। यहाँ इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि ये आपके पास मौजूद रहे प्रैक्टिस वर्क के लिए। और इसमें मैं यहाँ पे 50% दोनों को 50% कर देता हूँ, टॉप वाले को भी और लेफ़्ट वाले को भी। तो ये देखें आपका इमेज जो है वो सेंटर में डिस्प्ले होगा। और इसमें अगर मैं -50% लगाऊँ तो फिर तो मेरे ख़्याल में इमेज काफ़ी सारा बाहर चला जाएगा, ये थोड़ा सा रह जाएगा। आप जितना इमेज को बाहर निकालना चाहते हैं आप उस हिसाब से बिल्कुल इमेज बाहर भी निकाल सकते हैं। तो बैकग्राउंड में पोजीशन आप कोई भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी। इस वक्त जो पोजीशन है मैं वो 50% दे रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड इमेज जो है वो सेंटर में शो हो। ये देखें। अच्छा, इसके बाद है बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड का साइज़ कितना होना चाहिए, ये बैकग्राउंड साइज़ अगर मैं कहूँ 10% या 10% 30% और पेज को रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें आपके पास 10% और ये वाला 30%। अगर मैं ऐसे करूँ कि 10% और 100%, तो आप देख सकते हैं कि ये 100% हो गया और ये 10%। मतलब पहला जो साइज़ है वो आपका हॉरिजॉन्टल है और दूसरा साइज़ जो है आपका वर्टिकल है। अगर इन दोनों को मैं 100% कर दूँ और यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करूँ तो आप देखें बैकग्राउंड पूरा जो है इसके अंदर एडजस्ट हो गया है। दूसरे नंबर पे मैं 50% करूँ तो हाफ हो जाएगा। ये देखें ओरिजिनल साइज़ से हाफ हो गया। ये तो तकरीबन इसका नॉर्मल अपना साइज़ था जो पहले से था। मैं इसको 20% और 20% कर देता हूँ। पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके सामने समाल हो गया। हाँ, इसको आपने नो रिपीट किया हुआ है, तो इसको अगर नो रिपीट को आप कमेंट करें तो ये इमेज गो बड़ा था और 4 दफ़ा भी पूरा रिपीट होकर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब देखें इमेज का साइज़ छोटा हो गया और बार बार रिपीट हो रहा है। इवन कि अगर मैं इसको यहाँ पे 1% और 1% कर दूँ तो ये इतना बारीक हो जाएगा कि देखना भी मुश्किल हो जाएगा कि ये इमेज है या क्या चीज़ है। तो बैकग्राउंड इमेज में आपने ये सीखा कि बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं, इमेज का साइज़ कैसे कंट्रोल करते हैं बैकग्राउंड का, और इमेज की पोजीशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने इमेज अगर नहीं यूज़ करना, हमने बैकग्राउंड में मल्टीपल कलर्स यूज़ करने हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स को मिला के एक ग्रेडियंट बनाना है, वो यूज़ करना है, तो वो हम सीखेंगे। आइए हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल सीखते हैं। उसके लिए मैं बैकग्राउंड में जो इमेज है वो ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ जो है इसको भी कमेंट कर देता हूँ और बैकग्राउंड पोजीशन को भी कमेंट कर देता हूँ। ये सारा बैकग्राउंड में जितना कोड लिखा हुआ था बैकग्राउंड का सारा कमेंट कर दिया, सिर्फ हाइट विड्थ और बॉर्डर जो है मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है। पेज को सेव करें और रिफ़्रेश करके देखें तो ये आपके पास एक वाइट डिप है। इसमें आपने मल्टीपल कलर्स यानी कि ग्रेडियंट की फिलिंग करनी है। तो ग्रेडियंट के लिए वैसे ग्रेडियंट जो लगाने का तरीक़ाकार है वो CSS 3 है। तो वैसे तो हमने ये CSS 3 के कोर्स में रखा हुआ है और काफ़ी एडवांस रखा हुआ है। तो यहाँ हम बेसिक देखेंगे थोड़ा सा कि अगर हमने ग्रेडियंट को यूज़ करना है तो ग्रेडियंट हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए आप बैकग्राउंड
यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड ग्रेडियंट किस टाइप का होगा? लीनियर होना चाहिए, लीनियर डैश ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो है वो लीनियर होना चाहिए, यानी कि लेंथ में होना चाहिए। और कौन कौन से कलर होने चाहिए? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। ये मैंने 4 कलर दे दिया, आप कोई भी दे सकते हैं, 2 कलर, 3 कलर, जितने मर्ज़ी आप देना चाहें। और पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखें ये मुख्तलिफ़ कलर्स जो आपने दिए वो इसके अंदर फिल हो गए। अगर आप चाहते हैं कि ये कलर किसी ख़ास एंगल पे होने चाहिए, ये सीधे नहीं होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल हैं इस वक्त, तो आप चाहते हैं वर्टिकल होने चाहिए, तो वर्टिकल में आप यहाँ इसको स्टार्ट में 90 डिग्री दे दें, 90 डिग्री कॉमा, उसके बाद आप इसको रिफ़्रेश करें तो आप देखें ये आपके हॉरिजॉन्टल में होंगे। और अगर आप इसको थोड़ा डिग्री देना चाहें, कम डिग्री देना चाहें, 5 डिग्री, तो आप देखें ये 5 डिग्री में 5 तो बहुत कम है, आप 25 डिग्री कर लें और पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखें ये इस वक्त आपके कलर्स जो है वो डिग्री पे आ गए। तो ये तरीक़ाकार था लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करने का। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा ग्रेडियंट होता है वो रेडियल ग्रेडियंट होता है, जिसमें हम सर्कुलर शेप में हमारे ये कलर्स दिखाई देते हैं। इसको हाँ, यहाँ पे एक और बात देखने की है कि अगर इसको मैं बैकग्राउंड डैश कलर करता हूँ कि ये बैकग्राउंड कलर है, तो याद रखिए ये बैकग्राउंड कलर नहीं है, बल्कि इसका बिहेवियर बैकग्राउंड इमेज की तरह है। अगर कलर लगा के मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये वाइट हो गया, यहाँ पे कोई कलर शो नहीं हो रहा। और अगर यहाँ कलर के बजाय मैं बैकग्राउंड इमेज बताता हूँ और इमेज की जगह पे ये रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आपको शो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हम जो ग्रेडियंट यूज़ करते हैं उसका बिहेवियर इमेज की तरह है, ना कि कलर की तरह। तो आइए हम दूसरा ग्रेडियंट लगाते हैं, रेडियल ग्रेडियंट। ये हमने लीनियर ग्रेडियंट पढ़ा था, यहाँ लीनियर की जगह आप रेडियल लिखते हैं, रेडियल। और इसमें डिग्री नहीं होगी क्योंकि ये सर्कुलर शेप में होगा, तो आप डिग्री नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप कलर्स लिखेंगे जो आप इस डिव के अंदर फिल करना चाहते हैं। और पेज को रिफ़्रेश करें तो आप ये देखें रेडियल ग्रेडियंट हो गया। तो रेडियल ग्रेडियंट में आपकी इस तरह से फिलिंग होगी। आप चाहें तो डिव को बॉर्डर रेडियस लगा के डिव को भी गोल करके दिखा सकते हैं इसी तरह, लेकिन ये सारी कमांड चूँकि CSS3 की है तो इसको हम CSS3 में जाके ही डिस्कस करेंगे। बहरहाल यहाँ पे मैंने थोड़ा बेसिक यूज़ इनका बताना था, तो मैंने सोचा कि आपको इस बेसिक कोर्स में भी ग्रेडियंट को यूज़ करने का तरीक़ाकार बताता हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अगर हम CSS पोजीशनिंग, अगर हम मल्टीपल डिव्स बना के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके दिखाना चाहें, यानी कि यूँ समझें कि आप लेयर्स में काम करना चाहें तो कैसे करना है, आइए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।